जय जगन्नाथ एवरीवन, वेलकम टू एप्टी मैथ्स। माय नेम इज पिंटो। ये है परसेंटेज का पार्ट 5। ऑलरेडी 4 पार्ट्स आ चुका है। ठीक है, पहले पार्ट्स में हम थ्योरी डिस्कस किए थे और 3 पार्ट्स में हम 70 क्वेश्चंस टोटल डिस्कस किए हैं। राइट, अगर आप उसको नहीं देखे हो पहले तो उसको देखना है, फिर इसको कंटिन्यू करना। ओके, और मैं इसका पीडीएफ एप्टी मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है देखना। A number is first increased by 12%, then increased by 23%, and the number so obtained now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percent in the original number? क्वेश्चन क्या बोला है देखना। पहले 12% बढ़ता है, फिर 23% बढ़ता है, फिर 34% डिक्रीज होता है। तो पूछा है कि नेट क्या होगा। नेट, यहाँ पे नेट क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, एक तो होता है 3 वाला फॉर्मूला। ठीक है, 3 वाला एक साथ लगाओगे, मेरे हिसाब से वो लेंदी होता है। मैं एक बार 2 को कंबाइन करूंगा, उसके बाद फिर मैं कंबाइन कर लूंगा, ये मेरे लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ। देखना क्या हो जाएगा, 35 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 23 इंटू 1, 23 यानी 230, और 23 दूना 46, 230 और 46 276/100, 2.76। अब हर बार 100 नहीं लिखना है, यहाँ पे सीधा माइंड में करोगे। और पता है अब डिवाइड होता है 100 से, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देना, मतलब 2 प्लेस पीछे शिफ्ट कर देना, आपको पता ही है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 37.76 का इंक्रीज आएगा। ये आ गया, साथ में ये है -34%। इसको एक बार लगाता हूँ दोनों को, देखना क्या हो रहा है भाई। अगर मैं ये दोनों को लगाना चाहूँ, ठीक है, क्या करूंगा, इससे ये माइनस होगा, 3.76 आ जाएगा, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। इसको मैं 38 मान रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, 38 मान रहा हूँ। अगर मैं 34 इंटू 38 कैसे करूंगा, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। 36 का स्क्वायर 1296 माइनस 2 यानी 1292 पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 भी होना है। डिवाइडेड बाय 100 भी होना है ना, 2 प्लेस से पहले मैं पॉइंट लगा रहा हूँ। ठीक है ना, 2 प्लेस शिफ्ट हो जा रहा है, पॉइंट यहाँ आता तो यहाँ हो जा रहा है, क्योंकि 100 से डिवाइड हो रहा है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर ये 4 होता और ये 13 होता तो लगभग 9% आता। अब वैसे भी ये लगभग 9% के आसपास आएगा, वो भी डिक्रीज में। ठीक है, अब जब आपको ये दिख गया, ये दोनों इतना इंक्रीज है और इतना डिक्रीज है, तो सीधा सीधा दिख जाना चाहिए कि इंक्रीज वाला तो नहीं होगा, इंक्रीज वाला तो नहीं होगा। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचा, वहां से इस तरीके से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज में ऑर्डर का कोई इंपोर्टेंस नहीं रहता है, नहीं रहता है। तो मैं क्या करूंगा, देखना 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले 36%, 34% में डिक्रीज कर रहा हूँ, वैल्यू आ जाएगा 66, वैल्यू आ जाएगा 66। और फिर मुझे क्या करना है भाई, ये दोनों को मैं जब कंबाइन किया तो मुझे कितना मिला भाई, 37.76। 37.76% को क्या मैं 33.33% प्लस 4.43% लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। ठीक है, अगर मैं 33.33% की बात करूं, ये है 1/3। अगर मैं इसको 1/3 बढ़ा दूं तो 88 आ जाएगा। और 4.43% ऑफ ये वैल्यू, बेस ये नहीं हुआ है, ये सक्सेसिव नहीं है दोनों का। सक्सेसिव होता तो यहां से करता डायरेक्ट 4.43, बट बेस तो ये ही है। अगर मैं 4.43% की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसका 4% भी लेता हूँ, 1% क्या होता है 0.66, 4% इसका 4 गुना, 6 चौका 24, 240 और 24 2.64। इसमें 2.64 अगर ऐड कर दो तो क्या आ जाता है वैल्यू, वैल्यू ये क्या आ जाएगा 90.64। ठीक है, और 0.46% फिर भी यहाँ पे ऐड होना है, यानी अगर 100 में से ये मैं देख रहा हूँ तो 10% से तो कम ही आ रहा है भाई, 10% से कम ही डिक्रीज आ रहा है, तो ये वाला होगा नहीं। ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, 10% से तो कम ही आ रहा है, क्योंकि 0.43% और ऐड होगा इसमें, कुछ कुछ जो भी है ऐड होके फिर यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो अपन को नेट मिल जाएगा। बट अभी ये 10% से कम है, तो और ऐड होगा तो फिर तो 10% से कम ही आएगा, इसलिए ये ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज
twice successively. The final price is 2295 and the initial price was 1000. 1000 है, 2 बार, ठीक है, इंक्रीज होता है यहाँ पे 2295. The percentage increment second time was twice the percentage increment the first time. यहाँ पे अगर r% बढ़ता है तो यहाँ पे 2r% में इंक्रीज होता है. By what percent was the price increase the second time? Second time मतलब 2r% की वैल्यू क्या होगा पूछा है. इतना ही टाइम लगना है. कैसे, इतना जल्दी कैसे कर दिया? एक चीज देखना, अगर यहाँ पे इंटीजर चाहिए ना, इंटीजर चाहिए, ठीक है, लेट्स से मैं एक वैल्यू 65 उठा रहा हूँ. अगर 2r की वैल्यू 65 हुआ तो अगला वैल्यू 32.5 होगा. अगर कोई वैल्यू 32.5% से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? 1.325. बताया हूँ थ्योरी में. 65% से बढ़ रहा है यानी 1.65. 1000 से जाएगा ये. अब देखना यहाँ पे 3 है डेसिमल, इसी में ये 1 × 1325 × 1.65 आ गया, ठीक है. तो जो भी नंबर आएगा यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, इंटीजर आएगा ही नहीं. यहाँ पे तो इंटीजर आया है तो 5 वैल्यू तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक अगर यूनिट डिजिट 5 वाला आ गया, दूसरा भी 5 वाला आ जाएगा, ठीक है. एक ऑड और देखो, एक ऑड और एक इवन आए तब तो पॉसिबल है कि इंटीजर आ जाए. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बट दोनों इवन होके इंटीजर नहीं आ सकता भाई, सॉरी, दोनों ऑड होके इंटीजर नहीं आ सकता. तो ये तीनों तो पॉसिबल नहीं है. सीधा 2 सेकंड का क्वेश्चन था 70% लगाने का, ठीक है. और कैसे कर सकते हो देखना, आपको पता है कि 1000 से बढ़ रहा है, 2295 हो रहा है, ठीक है. यानी ये कितना परसेंट से बढ़ रहा है देखना, कितना से? 1295. 1295 ओवर 1000 इज 129.5%. क्या मैं दूसरी बार में अगर मैं 35% लेता हूं तो पहली बार में 17.5, 17 और 35 का नेट 129 देगा? नहीं देगा. 35 और 25 तो हो ही नहीं सकता. अगर लेट से तुम 65 को भी उठाओगे, अगर आप 65% भी उठाते हो, दूसरा वाला 32.5% हो जाता है. दोनों को मिलाओगे 97.5% और इसको मल्टीप्लाई करोगे. अगर मैं इसको 32 सत्ते भी कर लूं, 32 सत्ते कितना होता है भाई? 3 सत्ता 21, 2 सत्ते 14, 224, तो लगभग 24 ऐड होगा. 121 के आसपास आएगा, 129 है ये, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है. ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है. और कैसे सोच सकते हो भाई? और कैसे सोच सकते हो? यहाँ पे देखना जरा, मेरा जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो 129.5% हो रहा है, ठीक है. 129.5% हो रहा है. अब ये वैल्यू देखना, ये वैल्यू, लुक एट दिस वैल्यू, ठीक है. अगर मैं ये दोनों तो सीधा सीधा देख सकता हूँ, नहीं होगा, ठीक है. अब ये वैल्यू अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.65 आना चाहिए. अब 1.65 मतलब देखना ये 11 का है, 11 का मल्टीपल है. तो आंसर जो आएगा ना, अगर 65% होता तो 11 का मल्टीपल आता, ये वाला वैल्यू. क्या ये 11 का मल्टीपल है? 5 2 7, 9 2 11, 11 से 7 गया 4, नहीं है. ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, नहीं है ये आ जाएगा, ठीक है. अब चलो मैं इसका इक्वेशन लिख देता हूँ, आप लोग कर लेना. इक्वेशन से मैं नहीं बताने वाला, सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बस इक्वेशन लिख के बता देता हूँ कि अगर इक्वेशन से करना है तो कैसे करोगे. आर और 2r% की क्या हो जाएगा नेट? r प्लस 2r² बटे 100 इक्वल टू कितना इंक्रीज? 129.5. इसको सॉल्व करोगे आर आ जाए, ठीक है. मैं करके नहीं बताऊंगा, आप लोग कर लेना इसको, ठीक है. अगर फिर भी अगर इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना. नेक्स्ट, in a constituency 45% of total number of voters are male and rest are female. If 60% male illiterate and 60% female are literate, then by what percent is the number of illiterate female? Illiterate female कितना है भाई? illiterate female, literate female 60%, तो illiterate female 40%.
इलिटरेट फीमेल मोर देन द लिटरेट मेल्स। इलिटरेट मेल 60% है, तो लिटरेट मेल कितना होंगे 40%। अब ये वाला वैल्यू इनका 45 से 55 है। अब यहाँ पे तो परसेंटेज वैल्यू सेम ही है, तो डायरेक्ट इसका चेंज देख लो भाई, 9 से 11 22.22%। कैसे किया नहीं समझ में आया? देखो मुझे इस 40% ऑफ 45 एक्स मान लेता हूँ लेट से, चलो समझाने की, और ये 40% ऑफ 55, ये चेंज देखना है। 40% तो कट जाएगा, एक्स एक्स भी, ये एक्स एक्स एक्सिस भी कट जाएगा, 9 से 11 हो गया, 2/9 दैट इज इक्वल टू, और ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। और कैसे कर सकते हैं? 45 और 55 है, और 60% इलिटरेट, लिटरेट इलिटरेट, लिटरेट इलिटरेट, क्या दिस इज मेल दिस इज फीमेल, ठीक है। 60% इलिटरेट है, लिटरेट 40% है, इसका 40% कितना हो जाएगा भाई 2/5, 2/5 यानी 18, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। अब ये निकालने की नीड है नहीं, क्योंकि बाद में ये देख लेना पहले पूछा क्या है, लिटरेट मेल पूछा है, लिटरेट मेल, तो मेरे को ये वैल्यू से मतलब है खाली, ठीक है। 40% ऑफ 45, नेक्स्ट 60% ऑफ फीमेल आर लिटरेट, तो 40% इलिटरेट, 40% ऑफ दिस वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5 यानी 22, सीधा 18 से 22 का चेंज देखना है मुझे, 4/18 यानी 2/9, 1/9 की वैल्यू क्या होता है 11.11, 2/9 की 22.22%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an employee's income is 72,000, the amount he spent 40% higher than his savings, therefore his savings, देखो 40% हायर देन his savings है, ठीक है। अगर सेविंग 100 हुआ तो ये 140 हो जाएगा एक्सपेंडिचर, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम होता है, यानी 240, 240 की वैल्यू दिया है 72,000, मुझे निकालना क्या है सेविंग्स, 100 की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से देखोगे 24 दिया 72, 100 इंटू 3, कहाँ 3 डिजिट दिख रहा है देख लेना, 30,000 हो रहा है, 3 लाख हो रहा है, जब तक अलग अलग डिजिट दिया है, अलग अलग डिजिट दिया है वो सब ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट 3 दिखा यहाँ पे तो 3 वाला लगा दो। लेट से यहाँ पे 300, 3000, 3 लाख होता तब मैं सोचता, फिर भी मैं यहाँ से वो तो फिर मेरे को करना भी नहीं पड़ता, मैं देख के ही एलिमिनेट मार देता सीधा कि इस रेंज में तो आएगा नहीं आंसर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, द सैलरीज ऑफ पी क्यू टुगेदर अमाउंट्स टू दिस, P and Q save 64% and 44% respectively of their individual salary। अगर 64% सेव कर रहा है, 36% एक्सपेंड हो रहा है भाई, दिस इज सेविंग, दिस इज एक्सपेंडिचर, दिस इज सैलरी, और इनकम जो भी बोलो, ये पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं भाई, राइट है। सैलरी ऑफ पी इज पी एंड सैलरी ऑफ क्यू इज क्यू, राइट। और ये अगर 44% सेव कर रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है 56%। कि पीस एक्सपेंडिचर इज 1.5 टाइम्स क्यूज एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर क्या है 36% ऑफ पी, इसका एक्सपेंडिचर, दैट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर, 1.5 टाइम्स ऑफ क्यूज एक्सपेंडिचर यानी 56% ऑफ क्यू, समझ में आया। अब इसको 1.5 यानी इसको 50% बढ़ाओगे, इसका आधा बढ़ाओगे, या तो 3/2 भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ये 84% ऑफ क्यू हो जाएगा। P/Q क्या आ जाएगा भाई 12 सत्ते 12 दिया 7/3, ठीक है, समझ में आया। और एक चीज, और कैसे कर सकते हो, देखो 7/3 है तो ये है, और कैसे कर सकते हो वो बता देता हूँ। आपको पता है कि मैं क्या करूंगा और कैसे लिख सकता हूँ, 36% P बटे 56% Q बराबर 3/2, ऐसे लिख सकता हूँ सीधा, ठीक है। 3/2 रेशियो हो जाएगा, क्योंकि 1.5 टाइम्स मतलब 3/2 है। यहाँ से सॉल्व करोगे दिस इज 28, यहाँ से सॉल्व करोगे दिस इज 12, P/Q 28/12 दैट इज 7/3, ठीक है। बट जब यहाँ आपको दिख गया कि 36% ऑफ P लिखना है, 56% ऑफ Q लिखना है और समथिंग मल्टीप्लाई या रेशियो लेना है, तो जब रेशियो, क्योंकि वो इन्वर्स हो जाता है, Q वाला P पे आ जाता है, P वाला Q पे आ जाता है भाई, तो यहाँ पे देखना 7 है और यहाँ पे 7 नहीं है,
तो 7 तो पी वाले में रहेगा ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन में 7 है देखना, तो पी वाले में एक ही में है, सीधा मार्क कर सकते थे बिना कुछ किए। समझ में आया? राइट। और ये क्वेश्चन मेरे ही शिफ्ट में था और मैं ऐसे ही मार्क किया था इसको। ठीक है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। राइट। 2025 वाले में नहीं, 2024 में साथ शायद था पहले। ठीक है। और कैसे सोच सकते हो इसको, डायरेक्ट बोलोगे कि 3.5 टाइम्स ऑफ, सॉरी 1.5 टाइम्स है क्यू का, इसको सीधा 1.5 टाइम्स बढ़ा दोगे, 1.5 टाइम्स कर दोगे, यानी 84%। तो पी और क्यू का रेशियो सीधा 84 एंड 36, यहाँ से डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, 7 और 12, 7 और 3। ठीक है, नेक्स्ट। द इनकम्स ऑफ PQR आर इन द रेशियो 10:12:9, 10:12:9, and their expenditures are in the ratio 12:15:8। ठीक है, if Q saves 25% of its income, then what is the ratio of savings of PQR? ठीक है, अब थोड़ा सा एक नजर ऑप्शन पे घुमा लेना, देखना ये वाला पहले दो रेशियो या लास्ट वाला भी दो रेशियो देख सकते हो। पहले वाला दो रेशियो सब में अलग अलग है, तो मैं अगर खाली पी एंड क्यू का भी कर लूं तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा, आंसर मुझे मिल जाएगा। बट मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ, बट मैं दो भी डील करता ना तो आंसर मुझे मिल जाता। ठीक है, लेट से मैं बोलता हूँ ये 10x, 10x मत लो, ठीक है 10x 12x 9x है, बट x एंड y इसको ले रहा हूँ खाली। अगर वो 25% क्यू सेविंग कर रहा है तो 75% क्या करेगा, एंड करेगा। ठीक है ना, उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 75%, राइट। तो 75% ऑफ इनकम यानी 12x इक्वल टू 15y हो जाएगा। 75% मीन्स व्हाट, 3/4 यानी 9x इक्वल टू 15y, x बटे वाई 5/3। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या हो जाएगा 50, 60, 45। ये वाला वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 36, 45, 24। सब्ट्रैक्ट करोगे सेविंग का रेशियो आ जाएगा 14, 15, 21। ठीक है, इसको रेशियो बैलेंसिंग से भी कर सकते हो, बट इससे लंबा चला जाएगा, है ना, रेशियो बैलेंस करके भी कर सकते हो। बट अगर मुझे पता है ये दोनों में है तो मैं सीधा उठाऊंगा 10, 12, 12, 15। ठीक है, अब आपको गैस करना है कि मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे हिसाब मतलब ये जो 25% वाला इनकम है वो बन जाएगा, और दो में वो ज्यादा आसान होता है। ठीक है, दो में ज्यादा आसान। ये वाला वैल्यू देखना, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई 50, 60। ठीक है, 75% मुझे निकालना है, 75% मुझे निकालना है। ये 4 और 5 है रेशियो। ठीक है, अब इसको मैं अगर 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 36 और 45 हो जाता है, 14 और 15 आ जाएगा। कहाँ है, एक ही ऑप्शन में, सीधा ऐसे मार्क कर सकते थे। ठीक है, बट जब प्रैक्टिस करोगे ना ये दिख जाएगा सीधा सीधा, इतना अभी ये सब करने की नीड नहीं पड़ता भाई। ठीक ठाक प्रैक्टिस होगा तो सब आगे दिखने लगेगा, नहीं 12 में 5 मल्टीप्लाई करूंगा, 15 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ठीक हो रहा है कि 75% आ रहा है सेविंग। नेक्स्ट, monthly income of 3% ABC amounts to 57,000, they spent 70%, 75%, 80% of their respective incomes and save the remaining. The ratio of their savings 4:5:6। ये सेविंग है, ये 30% ऑफ जो ए का सैलरी है वो 4 है। ठीक है, तो 100% क्या हो जाएगा देखना, यहाँ पे अगर 7.5% की बात करूं तो 1 हो जाए। ठीक है, 7.5% की बात करूं तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना 18। ये इसको 3 मान, अभी 3 हो जाएगा भाई, 7.5% की वैल्यू 3 है, 2.5% की वैल्यू 1 हो जाएगा, इसको 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आता है, 100% की वैल्यू 40। नहीं तो डायरेक्ट देख सकते हो कि 30% का वैल्यू 12, ये 12 जो है इसका
2/5 है, 40% है, का 40% है, तो 100 का 40% भी 40 आ जाएगा, यानी ए का जो सैलरी है वो 40 आ गया, ए का मंथली इनकम जो है वो 40 आ गया। 75% स्पेंड हो रहा है, तो 25% क्या हो रहा है, सेविंग। 25% की वैल्यू 15, 1/4 की वैल्यू 15, तो पूरा मतलब बी का क्या आ जाएगा भाई, टोटल सैलरी 60 आ जाएगा, 15 का 4 गुना, ठीक है। 20% की वैल्यू 18, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10% की वैल्यू 9, 20% की वैल्यू 6 है, हाँ 18 है, 20% की वैल्यू 18 है, ठीक है। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा, का 5 गुना, 20 का 5 गुना 100%, 18 का 5 गुना 90। पूछा क्या है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ सी, तो 9 बटे का रेशियो 9:6:4 आ गया, 9 6 15 4 19 इंटू 57,000, मतलब 27,000 आ जाएगा आंसर, 27,000 आ जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, रुको इसको और एक बार बता देता हूँ, कंफ्यूज हुए होंगे। जब मुझे यहाँ पे 30% निकालना पड़ा तो मैं 3 में मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मुझे कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। 30% की वैल्यू 12 हुआ, 12 देखना 30 का 40% है, तो 100% का 100 का 40%, 40। 25% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू 60। 20% की वैल्यू 18 है, तो 100% की वैल्यू 90। भाई 20% की वैल्यू 18, ऐसे देख सकते हो, देखना 20% की वैल्यू 18, 100% की वैल्यू इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना 90, या तो ये देख सकते हो 18 जो है 20 का 90% है, तो 100 का 90%, 100 का ये 90% 90 आ जाता है भाई। ये तीनों देखना रेशियो मिल जाएगा मुझे, 6 4 10 9 19, 19 की वैल्यू दी है 57,000, 1 की वैल्यू 3,000, 9 की वैल्यू 27,000। नेक्स्ट, the number of peacock in a bird sanctuary was P in the year 2000. The number decreased by 10% in the next decade and increased by 50% in the decade after that. If the difference between the number of peacocks in the year 2020 and 2050 and it is increased by 36% in the next half decade, what is the number of peacocks in the year 2025? क्या हो रहा है, पहले 10% से डिक्रीज होता है, फिर 50% से इंक्रीज होता है, नाउ इट इंक्रीज बाय 36%, ठीक है। यहाँ पे 18 नहीं लिखोगे, क्यों, बोला है 36% इन द नेक्स्ट हाफ डेकेड, बोला ही नहीं है कि 36% पर डेकेड होता है, नेक्स्ट हाफ डेकेड में ही 36% बढ़ जाता है, ठीक है। ये अपन को नहीं बोला है कि 36% पर डेकेड है, उस केस में अपन को हाफ डेकेड में 18 करना पड़ता, ठीक है, बट यहाँ पे 36 लेके ही सॉल्व करना है क्योंकि बोला है क्वेश्चन में। 100 से शुरू करोगे, ये 90 हो जाएगा, फिर 90 का 50% क्या होता है 45, तो ये क्या हो जाएगा 135, ठीक। ये दोनों का डिफरेंस दिया है भाई, 35 की वैल्यू दिया है 5250, मुझे निकालना किसका है पता है, इसको मैं 36% से बढ़ाऊंगा 135 को, 35 और 36 का नेट क्या आ जाएगा 35, ये इतना तो 35% ऐड हुआ है, 35 और 36 का नेट क्या आ जाएगा 35 प्लस 36 प्लस 35 इंटू 36, 18 इंटू 70 हो जाएगा, 18 70 126 यानी 12.6। अब यहाँ पे आ गया क्या 71 और ये 83.6, राइट। 35 की वैल्यू दी है इतना, क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पिकॉक्स इन द ईयर 2000, मतलब 83.6 ऐड होने के बाद 183.6 आ जाएगा। पूछा है 183.6 की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है देखना, पहले सॉल्व करते हैं फिर बताता हूँ। ये 7 5 जो 7 7 जो 7 5 जो 0, 1 ये 150, इसमें मुझे 150 मल्टीप्लाई करना है, 150 का मतलब होता है 300/2, 2 से इसको काटूंगा क्या आ जाएगा 9, इतना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 27 54 आ जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा, राइट, ठीक है। ये तो मैं पूरा पूरा कर दिया, पूरा पूरा कर दिया, बट पूरा करने की नीड नहीं है। आपको पता है कि जब ये 36% में इंक्रीज हो रहा है, जब ये 36% में इंक्रीज हो रहा है, तो आखिरी में यहाँ पे जो भी वैल्यू आया
जो भी वैल्यू आया यहाँ पे इसका 1.36 आ जाएगा मल्टीप्लाइंग, लेट से के आया तो के इंटू 1.36 आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा 1.36 मतलब 136, 17 अट्ठे होता है, 17 का मल्टीपल आएगा। 17 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं भाई, लास्ट डिजिट को, लेट से कोई नंबर है 289, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस कर दोगे बाकी से, तो 9 इंटू 5 45, तो माइनस 45 करूंगा 17, ये 17 कटता है, बिल्कुल कटता है 17 से, तो 289 भी कटेगा। ऐसे चेक करूंगा, देखना 4 पंजे 20, 20 275 से 20 गया 255, 255। अगर आपको फिर नहीं दिख रहा है फिर लास्ट डिजिट उठाओ, 5 पंजे 25, 0 कटता है, हो सकता है ये 20 तो 207, 207, 207, ये 170 प्लस 37 है, नहीं कटेगा। 8 5 25, 213, 213, 3 पंजे 15, 21 से 15 जाएगा 6, ये भी नहीं कटेगा। ये 5 पंजे 25, 229, 229, ये देखना 170 प्लस 59 है, 170 तो कटता है, 59 नहीं कटता, ये भी नहीं कटेगा। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअल में ये सब कुछ करने की नीड ही नहीं था, डायरेक्ट 17 का मल्टीपल देखते आंसर आ जाता। ठीक है, अब और कैसे कर सकते हैं देखते हैं भाई, और कैसे कर सकते हैं देखते हैं। अगर लेट से कैलकुलेट भी करना है ना, जब इतना पहुंच गए, इतना पहुंच गए, 35% की वैल्यू 5250 आ गया, 35% की वैल्यू 5250 आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सीधा बोल सकते हो 35% की वैल्यू 5250 है, ठीक है, मुझे निकालना है क्या, पूछो 35 प्लस 36, एंड इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर हैं, ऑप्शंस दूर दूर हैं। लेट से मुझे इतना ही, मैं पहले इसका बताता हूँ फिर आपको बताता हूँ रॉप कैलकुलेट करके। 35% की वैल्यू इतना, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 175 आता है, 175 आता है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5000 का 5 गुना 25,000, 250 का 5 गुना 26, 1250, तो 26,000, ये वैल्यू 26,250 आ गया। बट मुझे निकालना है इतना, तो इससे बड़ा आना चाहिए आंसर, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये ऑप्शन। ठीक है, जब आप ये अप्रोच लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। क्यों, क्यों, ये जो 35 प्लस 36 प्लस जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, आपको पता है ये 4 से तो बड़ा ही होगा, आपको पता है 35 इंटू 36 करोगे तो 400 बड़ा ही आएगा, तो 175 से ये वाला तो बड़ा ही आना है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और कैसे कर सकते हो भाई, रुक जाओ यहाँ पे बताता हूँ इसको फिर बात, और कैसे कर सकते हो उसको देखना। पहले क्या हो रहा था, 10% डिक्रीज, फिर क्या हो रहा था भाई, 50% इंक्रीज, फिर 36% का। यहाँ पे मुझे क्या हो, देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करूंगा, 9/10 आ जाएगा, और इसका 50% यानी 1/2, 1/2, क्या ये होगा, कितना हो जाएगा ये, 9/20, क्या ये 35% आ रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कल को कंफ्यूज ना हो आप लोग, ये ऐसे निकाल दिए 9/20 की वैल्यू तो 5250 है, और आप फिर बोल रहे हो कि इसको 9/10 इंटू 3/2 इंटू 136/100 करके वैल्यू निकाल रहे हो, नहीं ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं होता क्योंकि इनिशियल वैल्यू से डिफरेंस दिया है, वो इनिशियल वैल्यू से डिफरेंस दिया है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा उसको। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट देखते हैं इसको। आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स ए पर्सन सैलरी बिकेम this portion of original salary if the percentage increase in the second increment was equal to that of first increment। R% बढ़ रहा है, R% बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये 156.25% हो गया, यानी यहाँ पे नेट कितना 56.25% बढ़ गया भाई, 100 से अगर शुरू हुआ तो, राइट, तो कौन सा आएगा, कौन सा आएगा बताओ, 5 वाला आना चाहिए, बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है, लास्ट में 5 आएगा तभी ना 25 आएगा यहाँ पे, समझ में आया सीधा, लास्ट में 5 आएगा तभी 25 आएगा, और कोई चांस ही नहीं है। ओके, अब और करना है तो कैसे कर सकते हो देख लो, और देखना। अब आपको मैं एक चीज बताया था,
कि जब भी दो इंक्रीमेंट हो रहा है R% और R%, जो नेट आएगा ना वो 2R से बड़ा आएगा, बताया था। अगर मैं 30 लेगा, अगर मैं 30 लूंगा, 30 लूंगा, 60 होता है, 30 वाला 60 से बड़ा आना चाहिए, तो 56.25 है। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, 30 वाला तो चांस ही नहीं है। सीधा देख के ही ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। अभी ये दो ऑप्शन में से देखना, अगर मैं 22 ही पकड़ूं, 44 प्लस 22 का स्क्वायर 4.84 होता है, यानी 48.84 हो रहा है। 56.25 तक अगर 22 नहीं जा रहा है तो 20 भी नहीं जा पाएगा, 20 भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला हूँ, राइट? ऐसे भी कर सकते हो, ओके। और इसको डिटेल में करना है, डिटेल में भी कर सकते हो। R% मतलब 2R प्लस R² बटे 100 दैट इज इक्वल टू 56.25। सॉल्व करोगे R आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person invests 35% of his income in mutual funds, 25% in fixed deposits, and rest in recurring deposits. After 2 years, the mutual fund grow by 20%, fixed deposits by 10%, and recurring deposits by 15%. If his total income this, what is the total percentage return in on his entire investment? क्या इसका कोई काम है? बिल्कुल नहीं है भाई। वेटेड एवरेज लगाओ, 35 25, तो 100 टोटल होता है तो ये 40 हो जाएगा। दिस इज म्यूचुअल फंड, दिस इज फिक्स्ड डिपॉजिट, दिस इज रिकरिंग डिपॉजिट, राइट? ओके। अब ये मत समझना कि भाई ये 20% ईयरली रिटर्न है, नहीं भाई, आफ्टर 2 ईयर्स इतना हो रहा है, आफ्टर 2 ईयर्स इतना हो रहा है, आफ्टर 2 ईयर्स इतना हो रहा है। ये मत समझ लेना कि ये तो ईयरली रेट है 10%, तो 20%, तो 200 में सक्सेसिव लगा रहे हो, नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है सही से ध्यान से पढ़ना है, इसी ऐसे ही सिली करते हो आप लोग। तो यहाँ पे रेशियो देख लो, दिस इज 7, 5, 8, ये बढ़ रहा है 20 में, ये बढ़ रहा है 10 में, ये बढ़ रहा है 15 में, ये बढ़ रहा है 15 में। अब ये है क्या भाई, 20 इंटू 7, वेटेड एवरेज लगाओ, ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मेट, ए प्लस बी इक्वल टू के वाला फॉर्मेट, 140 प्लस 10 इंटू 5 50 प्लस 15 8 120 बटे 8 7 15 8 8 7 12 8 20, ये हो जाएगा 260 50 310 बटे 20, यानी 15.5। ठीक है, 15.5। क्या इतना करने की जरूरत था ये? क्या इतना करने की जरूरत था ये? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे, जब सारे ये वैल्यू है, सारे ऐसा परसेंटेज है, नीचे नीचे आना है 20, क्या ये 0.25 आ सकता है कभी? क्या ये 0.25 आ सकता है? देखो यहाँ पे 16 17 ये सब होता तो पॉसिबल है 0.25 आता, इसलिए 0.7525 होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि नीचे 20 है, तो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते थे ऐसे। ठीक है, बट 16 हम ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो एलिगेशन भी लगा सकते हो, नहीं तो डेविएशन भी लगा सकते हो, वो मैं और जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। A quality control officer tracks the defect rates in 4 different machines in a textile factory. The first machine produced fabrics with an average defect rate of 1.8%, second with 2.4%, and the third with 1.6%. The fourth machine operated for 5 fewer hours than the average runtime of the first three, yet its total defective units yet its total defective output was 0.92 units. If the total number of defective units from all 4 machines is 4.12, each machine's total production was identical. Find the defect percentage of the fourth machine. ठीक है, सारे मशीन का जो टोटल प्रोडक्शन है वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, चाहे वो कितना भी टाइम काम करे, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। वो प्रोडक्शन चाहे कोई 5 घंटा काम करके भी उतना ही काम कर रहा है, चाहे वो 10 घंटा काम करे, चाहे वो कुछ भी घंटे काम करे, वो उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो 5 आवर फ्यूअर बोला है, क्या इसका कोई मतलब है? हाँ,
कोई मतलब नहीं। क्यों? लेट्स से कोई अगर टी आवर्स में, मैं बोलता हूँ भाई पहले जो 3 है वो टी आवर्स में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये t-5 आवर्स में उतना ही प्रोड्यूस कर दे रहा है, क्योंकि आइडेंटिकल बोला है भाई। तो इससे मुझे क्या मतलब है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, राइट। तो देखना, अगर मैं एक्स लेके पहले बता देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गया। लेट्स से मैं बोलता हूँ, इनका जो प्रोडक्शन है, वो 100x है। सबका जो प्रोडक्शन है वो 100x है, 100x है। तो 1.8, 2.4, 1.6 तीनों को ऐड करूंगा, क्या हो जाएगा? 1.8, दिस इज 4.2, 4.2, 5.8, 5.8% ऑफ 100x कितना हो जाएगा? 5.8x, दिस इज डिफेक्ट रेट इंटू टी भी मान लो, लेट इंटू टी। टी नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो 100x प्रोड्यूस कर रहे हैं वो टी आर और ये t-5 आर में भी 100x प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका इसीलिए कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं भाई। और ये वैल्यू जो दिया है 5.8x की वैल्यू दिया है, 4.12 से अगर इतना घटाऊंगा 0.92, कितना? 412 से 92 जाएगा, कितना आएगा? 412 से 100 गया, 312 और 8 320, यानी 3.2 आ गया। ठीक है, 3.2 की वैल्यू 5.8x है। मुझे क्या निकालना है? 0.92 क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, राइट। ये निकालोगे और डिवाइड, ये निकाल के, चलो पहले निकालते हैं। इसका अगर मैं 3 गुना करता हूं तो 9.6 आता है, 9.6 आता है। इसका 3 गुना करूंगा तो 58 इंटू 3 कितना? 60 इंटू 3 180 और 2 इंटू 3 6, 180 से 6 गया 174। ठीक है, इतना आ रहा है। बट मुझे निकालना है 0.96, दैट इज इक्वल टू 1.74x। ट्वेल्व में निकालना है 0.92, 0.92। अगर मैं यहां से कितना 0.04 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू आएगा। इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? सॉरी, इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो 0.4 आएगा। तो इसको अगर मैं 80 से डिवाइड कर रहा हूं, 80 से डिवाइड करूंगा, देखो इसको 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो 0.4, इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? देखना, 8 जीरो जा 8 सत्ते 56 सत्ते आ रहा है। अगर 0.4 की वैल्यू ये है तो 0.04 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.07। अगर मैं यहां से 0.07 माइनस करूं तो 1.67x आ रहा है। 1.67x डिवाइडेड बाय 100x कितना परसेंट? 1.67%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3। ठीक है, बट इतना भी नहीं करना है आपको। अब ये 100x लेने की नीड ही नहीं है। क्यों पूछो? देखो, सीधा बोलोगे कि जो ये 3.2 यूनिट है ये 5.8% के इक्विवेलेंट है। ये जो 3.2 यूनिट है वो 5.8% के इक्विवेलेंट है। तो मुझे निकालना है 0.92 की वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। 32 की वैल्यू इतना आया, इसका 3 गुना करूंगा, इसका लेट से मैं बोलता हूं भाई यहाँ पे 0.32 की वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं शिफ्ट किया हूँ इधर पॉइंट, तो इधर शिफ्ट कर दो, 0.58 आ गया। इसको 3 गुना करोगे, तो 0.96 आ जाएगा। इसको 3 गुना करोगे 1.74 आ जाएगा। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड, देखो यहां से अगर मैं 0.4 माइनस करता हूँ, 0.04 माइनस करता हूँ तो ये वैल्यू आता है। तो अगर मैं 0.04 की बात करूं, 0.04 की अगर मैं बात करूं तो इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 8 से डिवाइड करूंगा तो 0.07 आएगा। यहां से 0.07 माइनस करोगे, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट करने की नीड नहीं है कि सीधा ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो भाई कि 5.8 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 0.92, ये नीड करने की नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो ऐसे कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट ए प्रोजेक्ट वुड cost 5 lakh. He planned for 60% of the cost go to the
मटेरियल, 25% लेबर एंड द रेस्ट एट कंटिजेंसी। भाई 100% टोटल है तो 60% मटेरियल में गया, लेबर में गया 25 और कंटिजेंसी में गया कितना, बाकी बचा 15%। डिले हुआ तो मटेरियल कॉस्ट 12.5% बढ़ गया, 12.5% बढ़ गया। 12.5% की क्या होता है भाई, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 1/8 बढ़ गया, यानी इसका 1/8 7.5 बढ़ गया। ठीक है, लेबर कॉस्ट 10% में बढ़ गया, लेबर कॉस्ट 10% मतलब इसका 10% 2.5, पहले था 100%, अभी ओवरऑल क्या हो रहा है 10% बढ़ रहा है तो अभी 110 हो जाएगा। और कंटिजेंसी अनचेंज है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, 100 से 110, 100 की वैल्यू 5 लाख, 110 की वैल्यू 5,50,000। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 12.5 है, रेशियो ले लो, 5, 12, 5 और 3। ठीक है, अब ये 12.5 से बढ़ रहा है भाई, ये 10 से बढ़ रहा है और ये 0 है। मल्टीप्लाई करो, वेटेड एवरेज लगाओगे, 12.5 इंटू 12 150। कैसे कर दिया इतना जल्दी, 12 इंटू 12 144, 144 144, 0.5 इंटू 12 6 144 और 6 150 प्लस 50 बटे 12 5 17 3 20, 200 बटे 20 दैट इज 10% इंक्रीज। 5 लाख को 10% बढ़ाओगे क्या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a town has present population of 2,40,000 every year. The population increases by birth rate of 12% and decreases by death rate 7%. पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा कराया था। ठीक है, देखो, जो लेट से मैं बोलता हूँ कोई साल है 2020, 2020 में अगर बर्थ रेट 12% है और डेथ रेट जो है -7% है, तो बेस यही है, यही लेट से यहाँ पे x है, तो ये साल के लिए 2020 के लिए बेस तो यही है ना भाई, चाहे बर्थ रेट हो चाहे डेथ रेट हो। तो मैं इसमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ परसेंटेज में, क्योंकि बेस सेम है तो ये 5% आ जाएगा। वैसे 3 साल का हुआ है भाई, 5%, 5%, 5%। अगर आपको ये पता है कि 5% का 3 बार में 3 साइकिल में वैल्यू जो होता है वो 15.7625% आता है। ठीक है, पता है तो आंसर सीधा मार्क करोगे ऐसे। क्यों, अगर मैं इसको 20% भी बढ़ाऊंगा ना, इसका 10% 24,000, 20% 48,000, 48,000 ऐड करूंगा तो 28,800 आना चाहिए, बट 28,000 सॉरी 2,88,000 से कम आना चाहिए। ठीक है, 2,88,000 से कम आना चाहिए, 2,88,000 से ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है। एक ही ऑप्शन मेरा आंसर है। अगर आपको पता है 5% का 3 साइकिल का वैल्यू, तो ये क्वेश्चन है 2 सेकंड, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा पढ़ने के बाद। ठीक है, लेट से नहीं पता तो कैसे करोगे। 5% से बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 21/20, 21/20, 21/20। ठीक है, तो अब देखोगे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 9 का मल्टीपल आएगा, 9, 5 2 7 2 9, ये भी दिया है, यहाँ पे 9 ये नहीं दिया है, ये 7 2 9 8 7 15 3 18 दिया है, ये 7 2 9 8 3 11 3 14 नहीं दिया है। तब 2 ऑप्शन फिर भी फंस जाते। अब देखोगे यहाँ पे 7 है तो 7 का मल्टीपल भी देखोगे, 7 का मल्टीपल कैसे देखते हैं भाई, ये देखना 2925 है, 2 जीरो को तो छोड़ो, 2800 प्लस 125, 125 तो कटता नहीं है तो ये कटेगा नहीं 7 में, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा करना है पूरा कर लो, देख लो, ये 0 ये 0 ये 0, 3 जीरो कट जाएगा सीधा, 3 जीरो कट जाएगा सीधा, 24,000 ले आओ, जबकि ये 2,40,000 है, 1 जीरो और बचेगा। अब देख सकते हो कि लास्ट में ना, लास्ट में एक ही जीरो आएगा, ये यहाँ से यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा फिर 2 ऑप्शन। फिर इसका अगर क्यूब पता है तो 9261 होता है, और ये 8 इंटू 30 टाइम्स करना है, यहाँ से दिख जाएगा। अगर ये 10,000 होता तभी ये 3 लाख से ऊपर जाएगा, बट ये 10,000 से नीचे है तो आंसर मेरा यही आएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करना है, पूरा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब लेट से सेम परसेंटेज में अगर बढ़ रहा है ना, लेट से ए परसेंट में, ए परसेंट और ए परसेंट में कोई वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे,
कि नेट कितना होता है, वो लिखते हैं 3a, के बाद पॉइंट में 3a स्क्वायर, रुको ऐसे लिखते हैं 3a, पॉइंट में 2 डिजिट में 3a स्क्वायर आएगा, ठीक है, और 2 डिजिट में ए क्यूब आएगा। एक लिख के बता देता हूँ, जब मैं सीआई पढ़ाऊंगा तो इसको और क्लियर कराऊंगा, ठीक है। 3a मतलब 5 दिया 15, पॉइंट 3a स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर, पहले ए क्यूब लिखो, पहले ए क्यूब लिखो, ए क्यूब 5 की क्यूब कितना होता है 125, तो 2 5 रहेगा, ये कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब 3a स्क्वायर की वैल्यू कितना है 25, 25 दिया 75, एक 76, ये वैल्यू देख, ये आ गया, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is 20% more than B, B is 30% more than C, C is 10% less than D, D is 30% less than E। तो A, B, C, D, E, E से शुरू करो भाई, 100 है, ठीक है। D 30% लेस देन E, मतलब इसका 30% लेस 70, C is 10% लेस देन D, इसका 10% -7 यानी 63, B 30% मोर देन C, इसका 10% 6.3, 30% उसका 3 गुना 18.9, इसको ऐड करूंगा 81.9 आ गया। एंड A इज 20% मोर देन B, इसका 10% 8.19, इसका 2 गुना करूंगा कितना आ गया 16.38, इसमें अगर मैं 16.38 ऐड करता हूँ तो 98.28 आ जाएगा। पूछा है हाउ मच बाय हाउ मच परसेंट A इज मोर और लेस देन E, मतलब E यहाँ पे बेस है, कितना कम है 1.72 ओवर 100, दैट इज 1.72% डिक्रीज और लेस नहीं होगा ये तीन। ऐसे कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो देखो, अब मैं क्या करूंगा ना, D क्या है E का 7/10 है 30% लेस है तो 7/10 है, ये वैल्यू D है, ये D है। अब C क्या है देखना, C इज 10% ऑफ D, मतलब इसका 9/10 है, ये वैल्यू क्या है C है, ये वैल्यू इतना जो आया अभी C है। B क्या है 30% मोर देन C, यानी 13/10 है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये क्या है B है, ये क्या है B है। E क्या, A क्या है देखना, A इसका 20% बढ़ाओगे तो 6/5, अभी जो वैल्यू आया ये वैल्यू मेरा आया A, ये वैल्यू मेरा आया A, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, राइट। ये वैल्यू आया A, तो A बाय E की जो रेशियो आएगा वो आएगा 7/10 इंटू 9/10 इंटू 13/10 इंटू 6/5। देखो यहाँ पे वैल्यू 30%, 20%, 10% ये था तो आसानी से कैलकुलेट हो गया, बट कभी आपको अगर थोड़ा और परसेंटेज देना तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कैलकुलेट करना, तब आपको ऐसे फ्रैक्शन से डील करना पड़ेगा, ठीक है, मैं इसीलिए ये बताया हूँ। तो यहाँ से देखो यहाँ पे इससे ये, हालांकि ये यहाँ से ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है इसको पूरा, ठीक है, बट जहां पे वैल्यू कॉम्प्लेक्स देंगे 100 से आप नहीं डील कर सकते हो, यही करना है। दिस इज 3, राइट, ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 250 तो 2500, ठीक है। ये 9 7 63 और 39 मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 39 छक्के कितना होता है 234, 39 दिया 117, ये लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, बट मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। 2457 कितना कम, 43 कम बटे 2500, क्योंकि ये ए बटा ई है ना भाई, 43 कम बटे 2500, अब देख सकते हो लेस आएगा, मोर तो आएगा नहीं। अब देखना ये 25 वन जा जाओगे फिर 18 आ रहा है, 18 मतलब 25 सत्ते जाएगा, पॉइंट आके 25 सत्ते जाएगा, ठीक है, 25 सत्ते, ये ऑप्शन, ये तो 8 है, ठीक है। नेक्स्ट, in a survey conducted at a university it was found that 55% student liked mathematics, 45% student like physics and 30% like both mathematics and physics। वेन डायग्राम बोथ आ गया तो ऑलरेडी बताया हूँ, तो वेन जैसे सॉल्व कर रहे हो तो पहले देखना है कि ये जो बोथ कॉमन रीजन है ना वो वहां पे क्या आएगा, वहां पे क्या आएगा, वहां पे बोला है कि 30% लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, दिस इज मैथ्स एंड दिस इज फिजिक्स, राइट। 55% स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, इतना जो मैथ्स है 55 है, और यहाँ पे 30 ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ये दोनों ऐड करके 55 है ना, अगर ओनली मैथमेटिक्स बोले तो 25 होगा, ठीक है। 45 यहाँ पे ये टोटल 30 प्लस ये मिला के 45 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 15%,
राइट। कितना हो गया भाई, 30, 55 और 15, 70% आ गया ये, राइट। 25% प्रेफर कंप्यूटर साइंस व्हाइल द रेस्ट हैव नो प्रेफरेंस। 20 देखो अमंग द रिमेनिंग स्टूडेंट, जो बच्चे यहां से जो 25% है वो क्या करते हैं भाई, वो क्या करते हैं, वो कंप्यूटर साइंस प्रेफर करते हैं, बाकी लोग का कोई प्रेफरेंस नहीं है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर्वेड 800, हाउ मेनी स्टूडेंट हैड नो प्रेफरेंस फॉर एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। अगर 25% दिस वैल्यू का प्रेफर कर रहे हैं, यानी इसका 25% कितना होता है भाई, देखो बाकी बचा कितना 30, इस 30%, इसका 75% नहीं प्रेफर करते, यानी 3/4 और 30%, यानी 3/10 इंटू 800, 800 ऐसे लिखोगे। दिस इज 0, ठीक है, दिस इज 4, क्या हो जाएगा भाई, 0 से 0 कट गया, 4 1 जो 4, 20 इंटू 3 इंटू 3, 180, ठीक है, ऐसे कर सकते नहीं तो। और यहाँ पे जब 3 दिख गया ना, 3 3 तो 9 का तो मल्टीपल आना है, एक ही ऑप्शन है, ऐसे भी कर सकते, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो कि 30 है, इसका 25% 7.5, मुझे निकालना है 22.5% की वैल्यू। 22.5% में 9 होता है, यानी एक ही ऑप्शन है। नहीं तो 22.5% अब 400 करोगे, दैट इज 45% ऑफ हाउ मच, 45% ऑफ 400, 90% ऑफ 200, दैट इज इक्वल टू 180। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, PQRS have different amount. Q has 2.5 times the amount P has. S has 40% less than Q. The amount of R has equal the average of all 4%. If the sum of amounts of P and R is 4800, find the amount RH. PQRS है भाई, ठीक है। बोला है कि Q has 2.5 times of P, यानी ये 2 हुआ तो ये 5 हुआ, 2.5 times means S has 40% less than Q. 40% means 2/5, 2/5 मतलब 2 लेस, यानी ये 3 हो जाएगा। बोला है कि R हैज इक्वल द एवरेज ऑफ ऑल 4%। देखो अगर ये मैं एवरेज में आपको बताऊंगा कि अगर किसी 3 व्यक्ति का एवरेज ए है, 4% अगर ए ही लेके एंट्री करता है यहाँ पे, तो एवरेज ए ही रहता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा ना, ये जो वैल्यू होगा, ये तीनों का एवरेज ही होगा। अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो कोई लोड मत लेना, मैं एवरेज में पूरा पूरा बताऊंगा। 5 2 7 3 10/3, सीधा सीधा ये, ठीक है। एक काम करो, अब रेशियो को सिंप्लीफाई करके 3 से सबको मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूना 6, दिस इज 15, दिस इज 10, दिस इज 9। द सम ऑफ पी एंड आर दैट इज 16 की वैल्यू दिया है 4800। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यानी 10 की वैल्यू निकालना है। 16 दिया, 3 कहाँ डिजिट दिख रहा है देख लो, 10 इंटू 3 करना है ना, 10 से मल्टीप्लाई होना है तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, यही दिख रहा है, लगा लो भाई। A bacteria culture increases by 20% every hour for 3 hours. 3 घंटे के लिए भाई 20% से बढ़ा, ठीक है। एंड देन डिक्रीजेस बाय 10% इन द 4th आवर। फाइनली इंक्रीजेस बाय 25% इन द 5th आवर, ठीक है ना। इफ द इनिशियल काउंट वाज 5000, व्हाट विल द अप्रोक्सीमेट काउंट आफ्टर 5 आवर्स। ये मुझे निकालना है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे 5000 है, वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या होगा निकालना है। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 होता है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5, अप्रॉक्सीमेट बोला है देखना। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू 5000 है। अब एक चीज देखना, यहाँ पे 0 से 0 कट गया। अब ये 125 इंटू 4 ही 500 होता है। पर अब ये जो वैल्यू दिया है ना, ये एग्जैक्ट है, अप्रॉक्सीमेट है नहीं, बट बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपने को अंदाजा लगाना है कि ये अप्रॉक्सीमेट होगा नहीं, ठीक है। अगर अप्रॉक्सीमेट नहीं है तो 9 का मल्टीपल देख सकते हो, नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, the population falls by 12% in the first year, by what percent must it increase in the second year so that at the end of the second year the population is exactly the same as original। इनिशियल वैल्यू पे रिटर्न हो जाता है,
कोई वैल्यू 12% बढ़ता है यानी 3/25 से बढ़ता है, इनिशियल वैल्यू पे रिटर्न होने के लिए क्या 3/28 से डिक्रीज होगा भाई। न्यूमरेटर सेम रहेगा, 25 3 28। अगर मैं इसका 10% की बात करूं, अगर मैं इसका 10% की बात करूं 2.8 होता है, 2.8 होता है, ठीक है। और मुझे देखना, और मुझे क्या चाहिए भाई, 1% की अगर मैं बात करूं तो 0.28 होगा। अगर इसमें मैं 0.28 ऐड करूं दैट इज 3.08। 10% प्लस 1 11% की वैल्यू ये आ गया, बट यहाँ पे तो 3 है जो कि इससे छोटा है, तो 11% से आंसर छोटा आएगा। एक ही ऑप्शन है, बाकी तो नहीं है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन को इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जब कोई वैल्यू 12% से बढ़ेगा, इनिशियल वैल्यू पे रिटर्न आने के लिए इससे कम में होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इससे कम में ये डिक्रीज होगा इनिशियल वैल्यू पे रिटर्न आने के लिए, तो आंसर जो भी होगा 12% से छोटा आएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, देखो कोई जो स्टैंडर्ड परसेंटेज है वो ले लो, लाइक 12.5%, इसके आसपास जो है 12.5% 1/8 से इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई वैल्यू 1/8 से इंक्रीज हो रहा है, इनिशियल वैल्यू पे रिटर्न आने के लिए 1/9 से डिक्रीज होगा, जो कि 11.11% से होता है। अगर 12.5 से बढ़ रहा है तब 11.11 से डिक्रीज है, तो 12% से जब इंक्रीज होगा इनिशियल वैल्यू पे रिटर्न आने के लिए 11.11 से कम में डिक्रीज होना चाहिए, ये भी नहीं होगा ये ऑप्शन, क्योंकि ये तो 11.11 से बड़ा है भाई ये वाला वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय x% देन इंक्रीज बाय x, सॉरी पहले डिक्रीज बाय x% देन इंक्रीज बाय x%, द फाइनल प्राइस बिकम 10% लेस देन ओरिजिनल। पहले x% से डिक्रीज होता है, फिर x% से इंक्रीज होता है, जो फाइनल प्राइस है नेट, नेट -10% आता है। सीधा लिख सकते हो -x प्लस एक्स -x²/100 दैट इज इक्वल टू -10 लिख सकते हो, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² की वैल्यू 1000, x की वैल्यू आ गया 1000 का रूट। ये वैल्यू देखना, 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो ये जो वैल्यू आएगा वो 31 और 32 के बीच में आएगा, एक ही ऑप्शन है, बाकी तो नहीं है, ठीक है। बट ऐसे भी इतना भी नहीं लिखना है आपको, बस ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई वैल्यू अगर x% से घट रहा है और कोई वैल्यू अगर x% से बढ़ रहा है, तो जो नेट होगा ना दोनों का वो x²/100 होगा, माइनस में वो भी, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ बॉटल्स रोज टू 26,000 फ्रॉम 16,000 इन 2 years। तो डायरेक्ट रेशियो देख लो, 16 से 26 हो रहा है 2 साल में। ग्रोथ रेट पर एनम पूछा है, ग्रोथ रेट पर एनम 2 साल में 16 से 26 हो रहा है, तो क्या हो रहा है भाई 5 से 8 से 2 साल में, 2 साल में क्या हो गया 13 हो गया, कितने में बढ़ा 5/8, 5/8 की वैल्यू क्या होता है 62.5%, 62.5%, ठीक है। ये तो होगा नहीं, क्यों, इसका 2 गुना करूंगा तो 74 आ जाएगा, बट ये तो 62.5 है, 74 प्लस फिर 37 का स्क्वायर/100 करूंगा तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, वो होगा नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो 28 भी लेके सॉल्व करूंगा तो 28 + 28 56 प्लस 28 का स्क्वायर 7.84, 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, ये वाला वैल्यू भी 63 आ रहा है, तो इससे बड़ा है तो 28 भी नहीं होगा। अब बचा 2 ऑप्शन, अब बचा 2 ऑप्शन, देखो इसमें से एलिमिनेट करने के लिए क्या करो, ये दोनों का ना एक बीच वैल्यू एज्यूम कर लो, कितना 27 है, एक वैल्यू 27 से छोटा है, एक वैल्यू 27 से बड़ा है। अगर लेट से मेरा यहाँ से मैं 27 सॉल्व करूंगा तो 54 प्लस इसका स्क्वायर 7.29 दैट इज इक्वल टू 61.29 आ गया, 61 आ गया। तो जो भी आंसर आएगा ना मेरा 27 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू छोटा दिया है 27 से, 26 वाला तो होगा नहीं, ये ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5% बिफोर द हाइक, बिफोर द हाइक द प्राइस was ₹82 per liter. A man travels 3045 km every month and his car gives a mileage of 15 km per liter. What is the increase the monthly expenditure on the to nearest rupees बोला है on the man's travel due to the hike in the petrol prices? Okay, कैसे करोगे भाई बताओ, देखना 3045 किलोमीटर जाता है और 15 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर में 15 किलोमीटर पर लीटर जा रहा है, ठीक है।
तो 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा? 1 लीटर में 15 किलोमीटर जा रहा है, तो कितना लीटर पेट्रोल लग रहा है इसको? 15 टू 15 जीरो 203, 203 लीटर पेट्रोल लग रहा है। ठीक है, और 82 प्राइस था हाइक से पहले। इंक्रीज कितना होगा बोला है, तो 5%, इसका 5% कितना है? 4.1, इसमें 4.1 मल्टीप्लाई कर दो भाई, 203 इंटू 4 812, 0.1 में मल्टीप्लाई करना मतलब 10%, इसका 10% क्या होगा? 20.3, 832.3, 832 नियरेस्ट बोला है तो 832। नेक्स्ट, ए सैलरी इज 40% मोर देन बी, ए सैलरी इज 40% मोर देन बी, बी सैलरी इंक्रीजेस बाय 20%, यानी 120 हो गया। ए सैलरी इंक्रीज बाय x%, ए न्यू सैलरी बिकम 25% मोर देन बी, यानी 1/4 बढ़ा, यानी 150 हो जाएगा भाई, इससे बढ़ जाएगा। बोला है x की वैल्यू क्या होगा, तो 10 से बढ़ा, 10/140, यानी 1/14, यानी 7.14%। ठीक है, और कैसे कर सकते हो देखो, 20% और 25% का नेट, आप ऐसे देखना, बी क्या हो रहा है, 100 से बढ़ के 120 हो गया, 20% बढ़ा, और 25% का नेट यानी 150 हो गया। ठीक है, ए का वैल्यू, अब यहां से मैं एक बार 40% बढ़ा रहा हूं, वही देखो, ए भी मत सोचो, ये भाई सक्सेसिव वाला ही केस है। ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे मैं कितना परसेंट से इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको 140 किए, 140 से 150, यानी 10/140। ठीक है, और कैसे कर सकते हो, 1.2 हो गया इंटू 1.25 हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट इज इक्वल टू 1.4 इंटू के, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्या, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में इसका और भी दिखाऊंगा कैसे मैजिक चलता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, a landlord bought a flat for 8 lakh. He wants to earn a 9% annual return on his investment after paying 2000 per month for maintenance. What should be the monthly rent he charges, बोला है। ठीक है, अगर एक महीने में 2000 है मेंटेनेंस के लिए, तो 12 महीने में क्या हो जाएगा भाई, 12 इंटू 2000, अरे 24,000, राइट, 24,000। मुझे एक चीज बताना, ये 24,000 इसका कितना परसेंट है? इसका अगर 8,000 की बात करूं तो 1% है, 24,000 8,000 का 3 गुना, यानी 3%, यानी 3%। देखो, उसको चाहिए एनुअल रिटर्न 9%, बट वो 3% खर्चा कर दिया, तो टोटल उसको रिटर्न कितना होगा तब? 12% मिलेगा। आप बोलोगे सर 9% प्लस 3%, दैट इज इक्वल टू 12%। ठीक है, बट ये 12 मंथ्स में है, ये 12 मंथ्स में है। पूछा है मंथली रेंट कितना लगाए, 1 मंथ में कितना, 1%, 1% ऑफ 8 लाख क्या हो जाएगा, 8,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर सिंगापुर ऑफिस देयर आर 60% फीमेल एम्प्लॉइज, 50% ऑफ ऑल मेल एम्प्लॉइज आर कंप्यूटर लिटरेट। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेट, इफ देयर आर टोटल 62% एम्प्लॉय computer literate out of the total 1600 employees, then the number of female employees who are computer literate provided that our employees are either male or female। अगर ये लाइन नहीं बोला रहता कि मेरे पास खाली मेल और फीमेल ही हैं, तो आंसर सीधा लगा दोगे CND। भाई मेल और फीमेल के अलावा भी तो कुछ होते हैं ना। ठीक है, मुझे थोड़ी पता कि वो नहीं है, बट क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है। बट SSC में क्या होता है मैं बता रहा हूँ, वो लोग CND आंसर ऑप्शन में ही नहीं देते हैं और मेल फीमेल है बोलते हैं। ठीक है, तब अपन को एज्यूम करना पड़ता है कि वहां पे मेल और फीमेल ही हैं। ठीक है, नहीं तो वो लैंग्वेज आधा अधूरा है, मैं बता रहा हूँ, एजम्पशन लेना पड़ता है वहां पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, 60% फीमेल, 40% मेल हो जाएंगे। ठीक है, 50% ऑफ ऑल मेल एम्प्लॉय आर कंप्यूटर लिटरेट, इसका 50% मतलब आधा। ठीक है, टोटल देखना ये 20 है, और इसको मिला के ना जो टोटल आता है वो 62% कंप्यूटर लिटरेट। तो 20 में कितना ऐड करूंगा तो 62 आएगा, 42%।
42% ऑफ 1600 पूछा है भाई, क्या होगा? 16 चौका 64 और 72 672, ये ऑप्शन। या तो ये देख सकते हो परसेंटेज से 2 जीरो घट जाएगा, 6 इंटू 2 आएगा यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, एलिगेशन भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ए प्लस बी इक्वल्स टू के वाला फॉर्मेट है। वो आप लोग करके अप्रोच जो भी करोगे, जो वेटेड एवरेज लगाओ चाहे एलिगेशन, उसको करके कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये। नेक्स्ट, ये शॉपकीपर चार्जेस सेल टैक्स of X% up to 2000 and above it he charges Y%. Customer pays total 320 when the purchase of the goods worth 6000 and pays total 680 for the goods worth 12000. X minus Y पूछा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा। कैसे कैसे इतना जल्दी सोच लिया भाई? ठीक, अगर ये 320, यहाँ पे देखना 680 है, जब ये 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 6 से 12,000 हो गया, तो ये 2 गुना से ज्यादा हो गया, 2 गुना से ज्यादा हो गया, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर इक्वल भी होते ना, अगर दोनों इक्वल भी होते तो ये 2 गुना होता, इक्वल भी होते तो 2 गुना होता, बट जब ये बढ़ रहा है, जब ये 2 गुना हुआ तो ये वाला इसका प्रोपोर्शन इससे बढ़ गया, ठीक है, 2 गुना से ज्यादा हो गया ना भाई, तो y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। दो ऑप्शन कोई भी आ सकता है, देखते हैं क्या है। अब आप लोग यहाँ पे क्या हुआ है, 2000 तक तो वो x% पे करता है, 2000 से ऊपर जब जा रहा है तो वो y% पे कर रहा है, यानी 6000 में क्या है, 4000 है, 6000 में 4000 ज्यादा है, x% ऑफ 2000 20x प्लस y% ऑफ 4000 40y दैट इज इक्वल टू 320 दिया है, 20x, ये हो गया 20x प्लस, देखना यहाँ पे 2000 प्लस 10,000 है 12,000 में, 10,000 का y% क्या हो जाएगा 100y दैट इज इक्वल टू 680। यहाँ से इसको माइनस करूंगा, 20x चला जाएगा, 60y की वैल्यू 360, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू अगर 6 आ गया तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ भाई, y की वैल्यू 6 आ गया तो 20x की वैल्यू 80, x की वैल्यू 4, x माइनस वाई -2, ठीक है ना। इतना भी करने की नीड नहीं है, आपको पता है कि 2000 तक x तो कट जाएगा, अगर ये स्ट्रक्चर्स क्लियर है तो सीधा बोल सकते हो कि 12,000 माइनस 6,000, 6,000 दैट इज इक्वल टू 360, सॉरी ये जो 6,000 है ना, देखना 680 माइनस 320, यहाँ पे कितना आ जाएगा 360, y% ऑफ 6000 बराबर ये है, सीधा आप लिख सकते हो, तो y की वैल्यू आ जाएगा 6, अगर y की वैल्यू 6 आ गया, 6,000 में क्या है पूछो, ये वाला 6,000 में क्या है, 2,000 और 4,000 है, 4,000 का y% यानी 6% क्या हो जाएगा 240, 320 माइनस 240 करोगे क्या आ जाएगा 80, जो कि क्या है 2000 का x% बराबर 80, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगा, 4 माइनस 6 करोगे -2। नेक्स्ट, 600 students took the test on physics and chemistry. 35% students failed in physics and 45% students failed in chemistry. 40% students, those who passed in chemistry, also passed in physics. मुझे यहाँ पे पास वाला में बोथ रीजन में कौन सा दिया है, पास वाला दिया है, तो मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू बोथ रीजन में दिया है मैं उसी से स्टार्ट करूंगा, समझ में आ रहा है। तो देखना, अगर 35% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं फिजिक्स में तो कितना पास होंगे 65% स्टूडेंट, 100 माइनस 35 दैट इज 65। अगर 45 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं केमिस्ट्री में टोटल पास कितना होंगे 55%। बोला है 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री आल्सो पास्ड इन फिजिक्स, 55% पास हो रहे हैं केमिस्ट्री में, 55% का 40% यानी 2/5 और 55 22%, ठीक है, ये 22 हो गया, और टोटल मिला के ये वाला वैल्यू, ये फिजिक्स जो है, फिजिक्स दिस इज केमिस्ट्री 65 है, तो ये कितना हो जाएगा 43, ठीक है। अब ये वाला ये पूरा मिला के 55 है, तो ये कितना हो जाएगा 33। पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, ये पास वाला बयान है,
ये जो वैल्यू है पास वाला है, जो इसके बाहर आता है ये फेल होता है ना भाई, मैं बताया था थ्योरी में ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्या 65 + 33 दैट इज 98%। तो 2% फेल हुए हैं, 2% ऑफ 600 क्या हो जाएगा 12, नॉन। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मैंगो इज 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगो देमसेल्फ। अगर पैकेजिंग मैंगो 100 हुआ तो सॉरी कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगो 100 हुआ तो पैकेजिंग क्या हो जाएगा 40। दिस इज कॉस्ट पैकेजिंग, सॉरी फ्रेश मैंगो, दिस इज पैकेजिंग, राइट। द कॉस्ट ऑफ मैंगो इंक्रीज बाय 30%, 130 हो गया, बट द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिक्रीजेस बाय 50%, तो ये 20 हो गया। ठीक है, 40 से 20 हो गया, राइट, 50% से डिक्रीज हुआ तो then the percentage change of the cost of packed mango if the cost of packed mango is equal to the sum of the cost of fresh mango and cost of packaging। इसका कॉस्ट है इतना, इसका कॉस्ट है इतना, कितने में बढ़ा भाई 10/140, दैट इज 1/14 यानी 7.14%, 7.14%, दैट इज द वैल्यू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ऐसे कर सकते हो, नहीं तो वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो इसमें। ठीक है, वो करके बताना आपको, आप लोग वेटेड एवरेज या एलिगेशन लगा के इसको करके बताना मुझे। ठीक है, क्योंकि a+b=k वाला फॉर्मेट है ये, पता है आपको, इसमें वेटेड एवरेज एलिगेशन लग जाएगा, आप लोग लगाना और कमेंट करना अप्रोच के साथ। नेक्स्ट, इन द प्रीवियस गवर्नमेंट पार्टी Q was in opposition, now increasing the seats by 33.33%. Q is the ruling party, thus party Q enjoys twice the majority than that of party P in the previous government. Okay, if there were only two parties P and Q and the fixed number of seats be 500 in the parliament of हम तुम। ठीक है, इसको देख के इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, फिर भी मुझे पता है वीक चल रहा है फरवरी का, स्टिल नहीं होना है। ठीक है, हमको पढ़ाई करना है। देन द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ क्यू इन द न्यू गवर्नमेंट, राइट। क्या बोल रहा है देखना, पी और क्यू दो पार्टी हैं। ओके, पी और क्यू दो पार्टी हैं, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 500 है दोनों केस में। पहले पी मेजोरिटी में था, बाद में क्यू मेजोरिटी में आता है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, पहले a+b=k था, बाद में a' और b' होके k बन गया। तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि a+b=k वाला फॉर्मेट है ये? बोल सकता हूँ कि नहीं बताओ? बोल सकता हूँ। तो क्या हो रहा है देखना जरा, पहले ये पी क्यू था। ठीक है, अब इधर से ये एक गैप था। ठीक है, सेकंड केस में बोला है कि जो पी है, जो क्यू है, वो ट्वाइस मेजोरिटी एंजॉय करता है, ट्वाइस मेजोरिटी। लेट्स मैं पी डैश क्यू डैश बोल दे रहा हूं, यानी q माइनस पी डैश इक्वल टू 2 है यहाँ पे, अगर p माइनस क्यू इक्वल टू 1 होगा तो, राइट। तो यहाँ से पी डैश माइनस क्यू डैश क्या होगा -2। आपको पता है जो ये वैल्यू होता है, मैं ऑलरेडी बताया था, ये वैल्यू जो होता है वो होता है 1 -2/2। ये दोनों का डिफरेंस देख के डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो ये 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। बट ये बोला है कि इसका जो है वो 1/3 से बढ़ जाता है, 1/3 इक्वल टू 1.5, 1 बराबर 4.5। ये भी बोल सकते हो, नहीं तो ये बोल सकते हो ये 3 से 4 हो गया भाई, 33.33% बढ़ा। तो 1 की वैल्यू अगर 1.5 है तो 4 की वैल्यू 6 हो जाएगा। अगर 4 की वैल्यू 6 हो गया, पी डैश क्या है 6 - 2 4 है, 6 4 10 की वैल्यू दिया है 500, 6 की वैल्यू क्या हो जाएगा 300। ठीक है, राइट। और कैसे कर सकते थे, और कैसे कर सकते थे, ये ऑलरेडी मैं थ्योरी में डिस्कस किया हूं, उसी को यूज किया यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि अगर क्यू मेजोरिटी में है तो वो आधे से ज्यादा होगा। क्यू का पूछा है ना भाई, नंबर ऑफ सीट्स इन न्यू गवर्नमेंट, क्यू का। तो क्यू मेजोरिटी में है तो आधे से ज्यादा होगा। 500 का आधा कितना होता है 250, होगा ही नहीं दोनों। अब एक चीज बताओ, अगर 33.33% से कोई वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो 3 से 4 हो रहा है,
और ये वैल्यू पूछा है तो 4 का मल्टीपल आना चाहिए, ये तो है नहीं, एक ही ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन सारे मैंने एक भी ऑप्शन सेट नहीं किया है, ठीक है, मैं एक भी ऑप्शन सेट नहीं किया हूं। ये ऑप्शन जहां से उठाया हूं क्वेश्चन वहीं दिया हुआ था, कोई प्रीवियस ईयर हो, कोई बुक हो, ठीक है। ओके, अब देखते हैं भाई ट्रेडिशनली कैसे करोगे इसको। ट्रेडिशनली कैसे करोगे, अगर मैं पी और क्यू है यहाँ पे, अगर ये 33.33 बढ़ रहा है तो मैं इसको 3x मान रहा हूं, तो ये 500 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, जब ये 3x से 4x हो गया तो इसको 500 माइनस 4x मिलेगा। अगर मैं 4x माइनस इसको करता हूं तो क्या हो जाएगा, 500 प्लस 4x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मेजोरिटी, मतलब p माइनस क्यू का 2 गुना है, तो 2 इंटू इस दिस माइनस दिस, यानी 500 माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, दिस इज 4x 8x, और ये 12x 20x की वैल्यू 1500 आ गया। मुझे निकालना क्या है, 4x, इसको 5 से डिवाइड करोगे 4x आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करोगे 300 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते। नेक्स्ट, last year in CAT each section of the question paper had different weightage. The weightage of quant, DI and VARC section were 8, 9 and 10 respectively. The maximum marks in all three sections together was 810. तो 10 में 19, 8, 27 की वैल्यू 810 दिया है, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 240, 9 की वैल्यू क्या हो जाएगा 270, 10 की वैल्यू 310, राइट। Wrong answer did not carry any negative marks as penalty. If Padma had gotten 20% more marks in QA, 8% more mark in DI, and 7.14% more mark in VARC, then she must have gotten 100% marks in all three sections. The total marks that Padma had scored. ठीक है, राइट। अगर उसको 20% ज्यादा मिला रहता इसमें, अगर इसमें 8% ज्यादा मिला रहता, अगर इसमें 7.14% ज्यादा मिला रहता, तो उसका जो स्कोर है ये 300 है भाई, ये 300 है, ठीक। उसका जो स्कोर है वो 100% हो गया रहता। ठीक है, अब इसमें ज्यादा मिलने का मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू, ये फुल मार्क्स है भाई। फुल मार्क्स मतलब जब ये 20% बढ़ जाएगा तब फुल मार्क्स होगा, यानी 1/5 जब बढ़ जाएगा तब फुल मार्क्स होगा। तो इधर आने के लिए 1/6 से डिक्रीज होगा, 1/6 40 से डिक्रीज करूंगा तो 200। ठीक है, ये फुल मार्क्स, ये वाला वैल्यू फुल मार्क्स है ना। अगर मैं 8% यानी 2/25 से बढ़ाऊंगा तो फुल मार्क्स आएगा। अगर मैं 2/27 से घटाऊंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा, 27 की वैल्यू 270, 2/27 से घटाना मतलब क्या है 25/27। ठीक है, 2 की वैल्यू 20, 270 से 20 घटाऊंगा 250, या 25/27 अब 270 करोगे 250 आ जाएगा। ठीक है, अब 7.14% की वैल्यू क्या होता है 1/14, तो 1/14 में बढ़ाता तो ये वैल्यू आता, बट तो डिक्रीज होने के लिए 1/15 से डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो न्यूमरेटर सेम रहता है, 5 + 1 6, न्यूमरेटर सेम है, 2/25 27, न्यूमरेटर सेम है, 14 + 1 15, 1/15 की वैल्यू 20, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगा 20 से घटाओगे तो 280। ठीक है, यहाँ पे -40 हुआ, यहाँ पे -20 हुआ, यहाँ पे -20 हुआ, तो टोटल कितना हुआ 80, 810 माइनस 80 दैट इज 730। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो, ये सब भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये सब भी निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता दिया कि कल को अगर ये वैल्यू, ये में से किसी वैल्यू पूछ ले तो कैसे करोगे, नहीं तो ये सब भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखोगे 1/6 ऑफ 240 दैट इज 40, 2/25 ऑफ 27 ऑफ दिस वैल्यू दैट इज 20, 1/15 ऑफ दिस वैल्यू दैट इज टोटल मिला के 80, उसको फुल में से 80 कम मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन भाई। ठीक है, सेंचुरी मार चुके हैं हम लोग। ठीक है, अपने लिए क्लैपिंग करो कि आप लोग अभी तक रुके हुए हो इसमें। ठीक है, बहुत कुछ सीख चुके होगे। देखते हैं, ए सेल्समैन गेट्स कमीशन ऑन टोटल सेल्स एट 9%, इफ द सेल इज एक्सीड
10,000, he gets an additional commission as bonus of 3% on the excess of sales over 10,000. If he gets total commission of 1380, then the bonus he received. Okay, 10,000 तक उसको 9% बोनस मिलता है, तो 9% ऑफ 10,000 प्लस 10,000 से ऊपर में उसको कितना परसेंट मिलता है भाई? 9% तो मिलेगा ही मिलेगा कमीशन, साथ में 3% यानी 12% एक्स, दैट इज इक्वल टू 1380। 12% एक्स की वैल्यू 9% ऑफ ये वैल्यू क्या है 900, इसमें से 900 जाएगा 480, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 4 से एक्स की वैल्यू आ गया 4000। मुझे पूछा है बोनस, तो 3% ऑफ ये 3% ऑफ 4000 दैट इज इक्वल टू 120। क्या इतना करने की जरूरत है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। कैसे, देखना जरा। जब 9%, ठीक है, 9% उसको बोनस मिल रहा है 10,000 तक, तो ये 1380 है, इसमें से 900 रुपए तो पहले 10,000 का होगा, यानी 480 रुपए, 480 रुपए बाद में मिला है उसको, जो 10,000 से बाद वाला सीन है। अब मुझे पता है ये 9% एंड 3% में बटेगा, मुझे चाहिए 3% वाला वैल्यू। ये रेशियो क्या है 3:1, 4 की वैल्यू 480, 1 की वैल्यू 120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, a fraction in reduced form is such that when it is squared and then its numerator is increased by 25% and denominator is reduced by 80%, it result in 5.8 of the original fraction, the product of the numerator and denominator। स्क्वायर्ड यानी लेट से p बाई क्यू था, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका 25% बढ़ाना मतलब 1.25 कर देना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको 80% रिड्यूस करना मतलब 0.8, सॉरी 20% रिड्यूस टू 80%। एक चीज यहाँ पे मैं समझा देता हूँ पहले, एक होता है रिड्यूस बाय, एक होता है रिड्यूस टू, ठीक है। अगर मैं रिड्यूस बाय 80% बोलता हूँ, अगर मैं रिड्यूस टू 80% बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है, ठीक है। रिड्यूस बाय 80% का मतलब होता है कोई वैल्यू 100 था, वो 80% से डिक्रीज होकर 20 बन गया। अगर रिड्यूस टू 80% बोलता है कोई वैल्यू 100 था, वो 80 पे आ गया, ठीक है, 20% इसका मतलब होता है, ठीक है। ये रिड्यूस टू होता है, राइट, समझ में आया? ओके, चलो ये वाला वैल्यू देखना, पी स्क्वायर इंटू 1.25 बटे क्यू स्क्वायर इंटू 0.8 दैट इज इक्वल टू 5/8 ऑफ पी बाई क्यू, ये है, समझ में आया? तो यहां से भाई कैंसिल कर दो इसको सीधा सीधा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। और p बाई क्यू क्या आ जाएगा, देखना, ये 0.8 और 8 ये 10 टाइम्स जाएगा, 1.25 का 4 गुना होता है 5, ठीक है, तो ये 2/5 आ गया। p बाई क्यू 2/5, इसका मल्टीप्लीकेशन पूछा है 10, ठीक है। और कैसे कर सकते हो भाई, देखना, अगर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इफेक्ट पता है, जो कि मैं थ्योरी में बताया हूं, तो कैसे कर सकते हो, देखो, आपको पता है कि स्क्वायर होके 5/8 ऑफ p बाई क्यू निकल रहा है, मतलब p बाई क्यू तो एक एक कट गया ना, बाद में 5/8 ही आ रहा है, ठीक है। इतना तो इमेजिन कर सकते हो आप लोग। कैसे करोगे देखना जरा भाई, p बाई क्यू इंटू 25% से बढ़ रहा है न्यूमरेटर, तो वो 25% होता है। अगर डिनोमिनेटर मेरा 20% से घट रहा है, 80% होना मतलब 20% से घट रहा है, दैट इज 1/5 डिक्रीज हो रहा है, तो 1/4 से बढ़ेगा। ओवरऑल जो फ्रैक्शन पे इंपैक्ट आएगा वो 1/4 इंक्रीमेंट का आएगा। तो 1/4 बढ़ने का मतलब क्या है, 5/4, दैट इज इक्वल टू 5/8 दिया है, यहाँ से काटोगे ऐसे, दिस इज 2 टाइम्स, राइट। p बाई क्यू की वैल्यू आ जाएगा 2/5, क्योंकि ये 2 2 कट जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन लॉस हाफ ऑफ हिज इनिशियल अमाउंट इन द गैम्बलिंग आफ्टर प्लेइंग 3 राउंड्स। The rule of gambling is that if he wins, he will receive 100, but he has to give 50% of the total amount after each round. Luckily, he won all the 3 rounds.
द इनिशियल अमाउंट विथ विच ही हैड स्टार्टेड द गैम्बलिंग वॉच। ओके, क्या हो रहा है देखो, क्वेश्चन में क्या हो रहा है पता है, वो 50% लॉस हुआ कब, जब वो हर बार जीता है तब। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, ये सब काम मत करना, क्वेश्चन रियलिटी बता रहे हैं। गैम्बलिंग में चाहे आप जीतो चाहे आप हारो, हारना आप ही को है, हारना आप ही को है, ठीक है। सो इट्स बेटर ये सब मत करना, कभी मेहनत करो आराम से, शॉर्टकट्स नहीं अपनाना ये, ठीक है। वो जीत के हार रहा है भाई, बताओ क्या सीन है, वो गैम्बलिंग में होता ही है। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। लकीली ही ओन ऑल द 3 राउंड्स, द इनिशियल अमाउंट विथ विच ही स्टार्टेड द गैम्बलिंग वॉज, ठीक है। रूल क्या है, 100 रुपए उसको मिलेंगे, राइट, बट वो 50 रुपीज 50% वो पे कर देगा, 50% वो दे देगा, ये बोला है। देखते हैं भाई क्या हो रहा है, देखना। लेट से मैं बोलता हूँ 50% मुझे 3 बार करना पड़ेगा, 3 राउंड है, तो मैं सीधा 8K मान लेता हूँ। स्टार्टिंग में 8K था, 8K प्लस 100 जीता पहले राउंड में, ठीक है। तो इसका 50% दे देगा भाई, इसका 50% क्या करेगा वो, इसका 50% वो दे देगा, तो बचेगा क्या, 4K प्लस 50, ठीक है। फिर यहाँ पे 100 रुपए जीतेगा तो क्या हो जाएगा, 4K प्लस 150, फिर यहाँ पे 50% दे देगा भाई, 50% दे देगा तो बचेगा क्या, 2K प्लस 75, फिर यहाँ पे 100 जीता, ये क्या हो जाएगा 2K प्लस 175, ठीक है। फिर 50% दे देगा तो क्या हो गया भाई बताओ, K प्लस 87.5 आ जाएगा। अब अभी 100 रुपए जीत गया, K प्लस 87.5, ओके। ये 3 राउंड खत्म हो गए, देखना एक राउंड, दिस इज राउंड नंबर, दिस इज 2, दिस इज 3, 3 राउंड खत्म हो गया, ठीक है। देखना पहला राउंड था ये था दूसरा राउंड, ये था तीसरा राउंड, तीसरा राउंड फिर 50% देने के बाद ये बचेगा इसके बाद, बट आखिरी में बोला है कि उसके बाद वो लॉस करता है 50%। स्टार्टिंग में कितना था 8K, तो 50% लॉस होने के बाद क्या बचेगा, आधा 4K बचेगा। 3K की वैल्यू आ गया 87.5, मुझे निकालना है 8K की वैल्यू, वो क्या आ जाएगा 87.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8। ये वाला जो वैल्यू होता है, ये वाला वैल्यू मैं आपको बताया था, क्या बताया था भाई, क्या बताया था, 700/8 होता है, ठीक है। 700/8 इंटू 3 इंटू 8 करूंगा, वो आ जाएगा 700/3, ठीक है। जब यहाँ तक पहुंच गए आप लोग, 8 7 15 5 20, तो 3 से कटेगा नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो आएगा नहीं। अब ये वैल्यू में 7 है, 7, तो यही ऑप्शन आएगा, ये तो आएगा नहीं 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गड़बड़ झाला जो बोलना है बोलो, ठीक है। इन द गड़बड़ झाला, Aminabad, a shopkeeper first raises the price of a jewelry by X%, then he decreases the new price by X%. After one such up-down cycle, the price of a jewelry decreased by 21025. Right? After a second up-down cycle, the jewelry was sold for 484416. What was the original price of the jewelry? क्या हो रहा है देखना, पहले X% से बढ़ा, फिर X% से घटा, फिर X% से बढ़ा, फिर X% से घटा, तो ये दोनों का जो नेट आएगा, लेट से R%, नेगेटिव में आएगा, डिक्रीज में ही होता है, इसका भी R% आएगा, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे 484416 दिया है, ये वाला वैल्यू मुझे पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 21025, डिक्रीज होता है, तो एक चीज देखना, अगर इसमें मैं इतने को ही ऐड करूं तो ये 5 लाख से ऊपर चला जा रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ऐड होगा, ये दोनों ऐड होके ये वैल्यू आएगा ना भाई, तो 5 लाख तो नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये वाला वैल्यू जो होगा ना इससे छोटा होगा, ये वाला वैल्यू इससे छोटा होगा, क्यों पूछो, बिकॉज यहाँ पे लेट से ए है, यहाँ पे बी हो गया, तो बी जो है ए से छोटा है कि नहीं है, बी जो है ए से छोटा है, क्योंकि 21025 माइनस होके ये आ रहा है, तो R% ऑफ ए और R% ऑफ बी, R% ऑफ ए बड़ा होगा, ए सिंस ए इज ग्रेटर देन बी, सो R% ऑफ ए इज ग्रेटर देन
मस्ट बी ग्रेटर देन R% ऑफ बी, राइट। बड़ा होगा ये, राइट। तो ये वाला वैल्यू छोटा होगा, तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करूं 21,000 भी ले जाऊं 42,000, क्या 6 लाख तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब बचा मेरे पास दो ऑप्शन, मैं कैसे करूंगा इसको? इसका देखना दोनों पास पास हैं, बहुत ज्यादा पास पास हैं। इसका 1% की बात करो तो ये है 25 समथिंग आ रहा है, 2552 समथिंग आ रहा है। 1% की बात करूं तो ये वाला वैल्यू देखना, इसका 4 गुना है लगभग। ये मतलब लगभग दोनों को देखोगे तो ये 4 गुना है, मतलब 4% है। तो ये वैल्यू मैं लिया हूं ना पहले 1%, 5256.25, इसका 5260, तो ये 4% है लगभग। ठीक है, मैं बता रहा हूं एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किया है। ठीक है, और दूसरा कुछ परसेंटेज होगा यहाँ पे तो वो इंटीजर आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से अंदाजा हो गया कि ये 4% वाला केस है। तो 4% वाला केस डिक्रीज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 0.96 इंटू 0.96। ठीक है, अब मैं अगर इसको उठाया लेट से 526000 को उठाया 0.96 तो ये 0.96 से 2 जीरो जाएगा, ये 0.96 से 1 जीरो जाएगा और एक पॉइंट बच ही जाएगा। ये देखना यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो है और 5 है ही नहीं। तो इसको अगर उठाऊंगा तो यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा, डेसिमल में नंबर आएगा, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन मेरा आंसर। ठीक है, अब मैं अगर इसको ट्रेडिशनली करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। अब मैं 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग करोगे। मैं आपको इतना टूल्स दे चुका हूं कि आप बाकी आराम से कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं होगा कमेंट करके बताना, मैं खुद फिर बता दूंगा। ठीक है ना, मैं फिर करवा दूंगा, अगर नहीं होगा तो बता देना, मैं PDF डाल दूंगा एप्टीमैक्स टेलीग्राम चैनल पे। अब मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं उसी क्वेश्चन पे जा रहा हूँ अभी। ये क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए डिवीजन Pranjal mistakenly took as the dividend a number that was 10% more than the original dividend. ठीक है, he also mistakenly took as the divisor a number that was 25% more than the original divisor. If the correct quotient of the original division problem was 25 and the remainder was 0, what was the quotient that Pranjal obtained assuming his calculations had no error? Okay, कैसे करेंगे देखना। क्या होता है भाई, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये होता है। बोला है रिमाइंडर 0 तो रिमाइंडर तो 0 है भाई, तो डिविडेंड इक्वल टू डी इंटू क्यू है। ये बोला है 10% मोर है। ठीक है, अब डिविजर को 25% ज्यादा ले गया। ठीक है, 25% ज्यादा ले गया, राइट। उसका कैलकुलेशन पे कोई एरर नहीं होना चाहिए, ये पूछा है देखना। ही वाज मिस्टेकनली टूक एट द डिविजर 20% more than the original divisor. If the correct quotient of the original division problem was 25, then the remainder is 0. What was the quotient that Pranjal obtained? ये पूछा है। ठीक है, अब ये वाला a इंटू बी इक्वल टू के फॉर्मेट है कि नहीं है बताना मुझे, बिल्कुल है कि नहीं है। तो मैं अगर 10% से बढ़ा 1.1 हुआ बोल सकता हूँ, अगर 25% से बढ़ा 1.25 हुआ बोल सकता हूँ, तो क्यू ही ले लो। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.1 बाई 1.25 दैट इज इक्वल टू 110/125। ठीक है, तो क्या हो गया 22/25 हुआ है। पहले अगर 25 की वैल्यू 25 था, 22 की वैल्यू क्या हो जाएगा 22, ओरिजिनल का अगर 25 था, ठीक है, तो 22 की वैल्यू 22। इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो, लैंग्वेज कुछ भी कर ले, क्या ही कर लेगा बताओ। देखो मैं इसी फॉर्मेट में ले आके कर दिया, और कैसे कर सकते हो, 100 को 125 बढ़ा दिए। नेट चेंज देखो, मल्टीप्लाई होने के बाद ये 10% बढ़ रहा है, तो नेट चेंज 110% का है, यहाँ से बोलोगे -15। ठीक है, अब ये दोनों का रेशियो डायरेक्ट भी देख सकते हो, 25 से 22 हुआ है, 25 की वैल्यू 25 दिया है तो 22 की वैल्यू 22 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 50,000 फ्रॉम 2016 टू 2018 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड कंटिन्यूड द सेम ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 3 years. If A
is the population in 2016 and B is the population in 2020, both are approximated to the next possible integers, then the value of B minus A क्या हो रहा है देखो 2000 this is 16, 2017, 2018 this is 19 and this is 20, इतना हो रहा है। यहाँ से ये 6% में बढ़ा, फिर 6% में बढ़ा, फिर 6% में बढ़ा, फिर 6% में बढ़ा, ठीक है। वैल्यू बोला है कि 2016 में ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ लेट से कुछ भी है, यहाँ का वैल्यू दिया है 2016 से 18 लेट से एक्स, ये वैल्यू दिया है 50,000, ठीक है। बी माइनस ए की वैल्यू पूछा है, बी माइनस ए की वैल्यू पूछा है, एक चीज समझना है। मैं अगर आपको बोलूं 6 प्लस 6, ये दोनों का नेट क्या आ जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 स्क्वायर 36 यानी 0.36 यानी 12.36%, ठीक है। अब ये दोनों का नेट क्या आ जाएगा उतना ही भाई 6% का 12.36%। तो मुझे क्या दिया है, अगर 100% में 12.36 मिलाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 112.36, 112.36% की वैल्यू दिया है 50,000। निकालना क्या है बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो क्या हो रहा है देखना, अगर मैं 13% भी लेके कैलकुलेट करता हूं, ये 12.36 है, 12.36 है, 13% लेके कैलकुलेट करूं तो क्या हो रहा है देखना जरा, क्या आएगा 13 प्लस 169/100 दैट इज 27.69, ठीक है 27.69। अगर मैं 13 ये 12 का है भाई, बी माइनस ए क्या होगा, यहाँ पे 12 का मैं नेट निकालूंगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा बी माइनस ए, यही ना नेट ना, ये 12.36 और 12.36 का ही जो नेट है वही बी माइनस ए होगा डेफिनेटली। देखना नहीं समझ में आ रहा है एक बार देख लो, लेट्स से यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, अब 10% से मैं बढ़ा रहा हूँ कोई वैल्यू, 100 था 110 हो गया 121, बी माइनस ए इक्वल टू क्या है 21 है, 121 माइनस 100, 10 प्लस 10 प्लस 10, 100/100 दैट इज इक्वल टू क्या है 21। तो ये दोनों का नेट ही दोनों का डिफरेंस है कि नहीं है, तो ये दोनों का जो भी वैल्यू आएगा वो इतने से कम होगा कि नहीं, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो इतने से कम होगा क्योंकि 13 का इतना है, 13 का इतना है, तो 12.36 इससे कम आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा देखना, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये क्या होगा 28.09, और लगभग देखो 28 होगा। अगर इसको 4 से डिवाइड करूं तो 50,000 को 2 से डिवाइड करूंगा 25,000, 25,000 को 2 से डिवाइड करूंगा 12,500, ठीक है। अगर 28 की वैल्यू 12,500 तो 27.69 की वैल्यू 12,500 से कम आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू इससे भी छोटा आना है तो आंसर 12,500 से मेरा कम ही आएगा, ये 12,500 से बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, एक ऑप्शन। ये क्वेश्चन 2024 18 तारीख वाले मेंस में पूछा था, मेरे शिफ्ट में था, मैं ऐसे ही किया था, मेरे को लिखना भी नहीं पड़ा था इसको, ठीक है, मैं रफ कैलकुलेट करके मार्क कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी तरीके हैं बट ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं एक चीज, ये क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं कि मुझे परसेंटेज पॉइंट समझाना है आपको। परसेंटेज पॉइंट क्या होता है देखना, परसेंटेज पॉइंट चेंज, ठीक है, ये क्या होता है, लेट्स से एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, इसके पास 100 रुपए है, इसके पास 160 रुपए है। अगर मैं इसको 20% बढ़ाता हूँ, लेट्स से इसके पास 20% इसका पैसा बढ़ गया तो 120 हो गया, इसका अगर ये 200 हो गया, यानी ये 25% बढ़ा, 1/4, 1/4, राइट, 25% बढ़ा। मैं आपको अगर पूछूं, आपको अगर पूछूं कि ये जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इसका परसेंटेज पॉइंट क्या है, परसेंटेज पॉइंट चेंज क्या होगा, जो ए का इंक्रीज है परसेंटेज, ए का जो पैसा इंक्रीज हुआ है परसेंटेज क्या है 20%, बी का कितना है 25%, तो दोनों का अगर मैं बात करूं परसेंटेज पॉइंट क्या होगा, परसेंटेज पॉइंट चेंज क्या होगा, तो सीधा आप दोनों का परसेंटेज का डिफरेंस देखोगे, ठीक है। परसेंटेज पॉइंट मतलब होता है डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, दैट्स इट। दो वैल्यू दिया है, परसेंटेज चेंज बोलेगा, परसेंटेज पॉइंट चेंज बोलेगा, तो डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, दैट्स इट, ठीक है।
नॉर्मल गैप ही देखना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि बी का सैलरी इंक्रीमेंट ए का सैलरी इंक्रीमेंट से कितना परसेंटेज ज्यादा है, कितना परसेंटेज ज्यादा है, उस केस में आप 20% से डायरेक्ट 25% का चेंज देखोगे। ठीक है, 5% बटे 20% दैट इज 1/4 यानी 25% आंसर आ जाएगा। ये नॉर्मल परसेंटेज चेंज है। अगर मैं पूछूं बी का इंक्रीमेंट, बी का परसेंटेज इंक्रीमेंट ए का परसेंटेज इंक्रीमेंट से कितना परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है, तब आप ये करोगे। समझ में आया? अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो अर्ली परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बीज इन ए कॉलोनी इंक्रीज बाय 10 परसेंटेज पॉइंट एवरी आर। इन द फर्स्ट आर द परसेंटेज इन द नंबर ऑफ बीज इज 20 आर। परसेंटेज इंक्रीज क्या था? 20% था। तो गैप ही देखना है भाई, परसेंटेज पॉइंट मतलब नेक्स्ट आर क्या होगा? 30%। नेक्स्ट आर क्या होगा? 40%। नेक्स्ट आर क्या होगा? 50%। ऐसे जाएगा भाई, आगे आगे 10-10 बढ़ता हुआ जाएगा। नॉर्मल ऐड होते जाता है और कुछ नहीं, डिफरेंस है ना भाई। फाइंड द इफेक्टिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बीज इन द सेकंड आर। ओके, if there are 1248 more bees in the third hour when compared to the second hour। ठीक है, राइट। तो अगर मैं बात करूं, इसको के बोलता हूं स्टार्टिंग में, के इंटू 1.2 इंटू 1.3 इंटू 1.4, ये थर्ड आर में हो जाएगा। सेकेंड आर में क्या हो जाएगा? के इंटू 1.2 इंटू 1.3, ये सेकेंड आर के बाद होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, तो ये वैल्यू आ जाएगा। करके देखते हैं भाई क्या हो रहा है। के इंटू 1.2 इंटू 1.3 तो कॉमन जाएगा। 1.4 1.4 में से 0.4 जाएगा, 1.4 में से 1 जाएगा तो 0.4 बचेगा। दैट इज इक्वल टू 1248। के इंटू 12 बटे, यानी ये क्या होता है? 6/5 होता है। दिस इज 13/10 होता है। 0.4 का मतलब क्या होता है? 2/5। दैट इज इक्वल टू 1248। ठीक है, यहाँ से इसको कट करोगे भाई, कितने में कट करोगे? ये 6 है ना, हाँ 13 से काटा, 39 जो, इन 6 जो, 12 अट्ठे, ये की वैल्यू आ गया 10×5 = 50, 250, 250 अट्ठे 2000, ये की वैल्यू आ गया 2000। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है 2000। पूछा क्या है? फाइंड द इफेक्टिव इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बीज इन द सेकंड आर। इसका मतलब 2000 को 20% बढ़ाओगे 2400 आ जाएगा। 2400 का 30% 720। ठीक है, ये तो समझाने के लिए क्या है, क्या इतना इतना ज्यादा करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई वैल्यू को अगर 40% बढ़ाने के बाद ये वैल्यू आ रहा है, लेट्स से किसी का 40% ये वैल्यू आ रहा है, 40%। अगर मैं बात करूं 40% ये आ रहा है, ये 2 की वैल्यू हो गया भाई, 2 की वैल्यू इतना आ गया, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 624 इंटू 5 दैट इज 3120। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? 3120 होगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 30% इंक्रीज हुआ है, यानी 3/10 हुआ है। अगर मैं इसका निकालना चाहूँ इस डायरेक्शन से, तो 3/13 करूंगा, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी 3/13। अब 3120 क्या हो जाएगा देखना, 13 दूना 26, 13 चौका 52, 720। ऐसे भी कर सकते हो सीधा, ऐसे भी कर सकते हो इसको सीधा। और कैसे कर सकते हो? इतना ज्यादा ना लिख के सीधा आप यहां से शुरू कर सकते हो। अगर आपको क्लैरिटी है तो सीधा यहीं से शुरू करोगे। ठीक है, राइट। ये था आपका परसेंटेज भाई। होप आपको मजा आया होगा पूरा, राइट। बाकी क्वेश्चन को आप खुद से करना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। नहीं हो पाएगा बताना, मैं फिर से बाकी क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, बट खुद से ट्राई करना है। मैं इतना टूल्स आपको दे चुका हूं कि आप आराम से बाकी क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, थोड़ा ट्राई करोगे कर लोगे, राइट। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, राइट। और कमेंट करना नेक्स्ट क्या चाहिए अब। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप कर देना। ठीक है।
कमेंट करना है नेक्स्ट क्या चाहिए। और इस वीडियो में अगर रेस्पॉन्स नहीं आया तो मैं सोच रहा हूँ एनटीपीसी के लिए सीरीज स्टार्ट करूंगा। 1 महीने बाद एग्जाम है एनटीपीसी के लिए, जो टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थोड़ा टफ डिफिकल्ट वाले हैं उसका 25 या 30 क्वेश्चन पर चैप्टर करा दूं, क्योंकि 25 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे एनटीपीसी में, 5 क्वेश्चन का ही गेम रहेगा। ठीक है, वो 5 क्वेश्चन के लिए मैं पर चैप्टर 30 क्वेश्चन टफ वाले करा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, जय जगन्नाथ, थैंक यू।